Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Usman Rana. You are watching my YouTube channel CSS with Usman Rana. पाकिस्तान अफेयर का ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम स्टार्ट करेंगे आज 1857 से लेकर 1930 तक के जो भी इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सबसे पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 की उसका डिस्कस कर लेते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों थी, क्या रीजंस थी कि जो हिंदू और मुस्लिम जो है वो मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, उसकी क्या रीजंस थी। तो उसमें सबसे पहले जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी कि ब्रिटिशर रूल करेंगे या मुग़ल करेंगे, कौन रूल करेगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो एक ये इशू था। उसके बाद रिलीजियस प्रॉब्लम थी क्योंकि जो क्रिश्चियन थे उनकी मिशनरी जो है वो बहुत स्पीडली काम कर रही थी और उन्होंने क्या किया था कि भाई क्रिश्चियनिटी की ओपनली काम करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। अच्छा, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है अप्रैल के अंदर जो हुई थी वो इनिशिएट हुई थी जो है मीरत मीरठ के अंदर। और वहाँ पर ये था कि जो मुसलमान थे उन्होंने जो कार्टिश थी, कारतूस जो थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जो है सूअर का जो है ना उसकी चर्बी से वो बनती थी, इसलिए जो है मुसलमानों ने वो उसको यूज़ करने से मना कर दिया था। इसके आपने मूवी भी देखी होगी, मंगल मंगल पांडे आई गेस। तो वो मंगल पांडे भी मूवी इसी के ऊपर बनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफ़र, ये जब रिवॉल्ट फेल हो गया, बगावत फेल हो गई, तो बहादुर शाह जफ़र को जो है ना अरेस्ट किया गया और रंगून भेज दिया गया बर्मा के अंदर। और रिसेंट जो नाउ डेज जिसको हम कहते हैं म्यांमार। 1857 के जब फेलियर के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने ना अपनी खिदमत स्टार्ट की और मुसलमानों को जो है इन पे काम करना स्टार्ट किया। तो इनकी खिदमत जो है 1858 से स्टार्ट होती हैं और 1998 तक होती हैं, जिसमें ये रिलीजियसली भी काम करते हैं और पॉलिटिकली भी काम करते हैं। हम देखते हैं आगे। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी 1858 से 1898 तक, जिसमें एजुकेशनल सर्विसेज थी। सबसे पहले इन्होंने स्कूल खोला मुरादाबाद के अंदर 1859 के अंदर। इनके पहले सबसे पहले 1857 में जब बगावत हुई तो इन्होंने 58 में 1858 के अंदर असबाब बगावत लिखा और साथ ही जो है ना अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी, जिसके थ्रू 1859 के अंदर मुरादाबाद में स्कूल बनता है। फिर उसके बाद 1863 के अंदर विक्टोरिया स्कूल बनाते हैं। फिर 1864 के अंदर साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया जाता है और 1875 के अंदर एमए स्कूल का क़याम होता है। तो ये अलीगढ़ की जो मूवमेंट थी उसकी एजुकेशनल सर्विसेज थी। उसके बाद रिलीजियस सर्विसेज क्या होती हैं इनकी, कि मुस्लिम जो है ऑर्फन हाउसेस के अंदर हैं, ठीक है। रिप्लाई टू बुक ऑफ द विलियम मुयर द लाइफ ऑफ मूवमेंट इन फॉर्म ऑफ खुतबात अहमदिया। तो इन्होंने क्या किया कि विलियम मुयर की जो किताब थी उसको खुतबात अहमदिया से इनको जवाब दिया। उसके बाद पॉलिटिकल सर्विस इनकी ये थी कि इन्होंने रिफ्रेन किया कांग्रेस से और शेयर किया कि इलेक्शन जो है ना टू नेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि इन्होंने पहली बार जो है ना टू नेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं तो उनका अलग अलग दो कौमी नज़रिया बताया। इसके अलावा इनकी जो बुक्स थी आसारुल सनदीद, कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1858, फतवात अहमदिया और जम जम, तो ये इनकी बुक्स थी, इनकी ये सर्विसेज थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उर्दू और हिंदी की जो कंट्रोवर्सी थी वो 1867 में स्टार्ट होती है, जिसमें ये होता है कि हिंदू डिमांड करते हैं हिंदी एज ए जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो उर्दू है वो मुस्लिम कहते हैं कि भाई उर्दू जो है ना वो होनी चाहिए आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इसीलिए सर सैयद ने ये फील किया कि हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो डिफरेंट नेशंस हैं, और इसीलिए इनको जो है ना फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस जो है ना वो फॉर्म हो गई थी, वो बनी थी 1885 के अंदर। डॉक्टर ए ह्यूम और दो तीन और लोगों के नाम है, उन्होंने मिलकर कांग्रेस बनाई थी। आगे बढ़ते हैं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर जो पार्टीशन हुई थी 1905 से लेकर 1911 में दोबारा अनल हो गई थी। 2005 में जो है ना पार्टीशन किया गया, बंगाल को डिवाइड किया गया और उसके बाद 1911 के अंदर जो है ना उसको दोबारा अनल कर दिया गया। अब हुआ ये था कि जो लॉर्ड कर्जन थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट थे, उन्होंने पार्टीशन ये डन कराया था। मुस्लिम जो थे इसमें बहुत खुश थे, पर हिंदू जो है ना वो बहुत गुस्से में थे और वो नाखुश थे इस चीज़ से। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की और 1911 में जाकर ये पार्टीशन अनल होता है।
आगे बढ़ते तो 1906 में शिमला डिपुटेशन जो है ना 35 रुकनी वफद जो है ना सर आगा खान की सरबराही में जाता है लॉर्ड मंटो से मिलने के लिए। ठीक है, तो 1906 में 1 अक्टूबर अंडर द लीडरशिप ऑफ सर आगा खान 35 मुस्लिम लीडर मेट विद लॉर्ड मंटो। मुस्लिम डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। फर्स्ट टाइम जो है ना मुस्लिम्स ने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की कि हम अलग अलग हैं, दो नेशंस रहती हैं, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाए। इसी की बुनियाद बुनियाद पर क्या हुआ कि इलेक्टोरेट पूछ रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप पहले पार्टी बनाएं। तो उन्होंने फिर पार्टी बनाई 1906 के अंदर। 1906 में फिर पार्टी बन गई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। फिर 1909 में आते हैं तो मिंटो मोरले रिफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब मिंटो और मोरले दो अलग लोग हैं। ठीक है, इसमें से एक जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और दूसरा जो है गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो ड्यू टू पार्टीशन ऑफ बंगाल देयर इज़ अ एजिनेशन इन कंट्री। फिर मसले मसाइल स्टार्ट हुए, इसलिए रिफॉर्म लाने पड़े, तो मिंटो मोरले रिफॉर्म लेके आते हैं। और गवर्नर जनरल जो होते हैं वो लॉर्ड मिंटो होते हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते हैं वो होते हैं जॉन मोरले होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं मिंटो मोरले रिफॉर्म्स। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना वो आपका यूके के अंदर बैठ के प्रेजेंट करता था और जो गवर्नर जनरल था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर बैठ के मामला को देखता था। तो इन्होंने क्या किया कि मिंटो मॉर्ले जो है ना वो क्या करना चाह रहे थे कि इंट्रोड्यूस करना चाहते थे रिफॉर्म्स को। इंडियन एक्ट जो है 1861 और 1892 का, उसके अंदर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद 1916 के अंदर जो है ना लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे पिक्चर के अंदर भी। तो कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना है उन्होंने क्या किया करते हैं कि 1913 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। और यहीं पर जो है ना लखनऊ पैक्ट के अंदर जो मुस्लिम ने डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की। ठीक है, इलेक्टोरेट की, और ये मिलते कहाँ पर, लखनऊ के अंदर, इसीलिए इनको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। फिर मुस्लिम जो है डिमांड करते हैं 1/3 रिप्रेजेंटेशन की इलेक्शंस के अंदर। तो इसीलिए जो है ना ये फर्स्ट जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ट्राई किया गया था इस जगह पर। इसी वजह से जो है ना नायडो जो थी मोहतरमा, उन्होंने कायदे आज़म को एक लक़ब भी दिया था। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायदे आज़म को लक़ब दिया था। फिर 1919 के अंदर जो है ना मोंटेग चेल्मस रिफॉर्म्स आते हैं, चेल्मस फोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके तहत ये होता है कि हिंदू वर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे वांट सेल्फ रूल, सो अगेन नीड टू रिफॉर्म फेल्ड। इसी वजह से जो है ना जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेल्मस फोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के एडविन मोंटीक, तो इन दोनों ने मिलकर रिफॉर्म्स लेके आए और फर्स्ट टाइम जो है डीआरची सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता था कि भाई एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। फिर क्या होता है कि 1919 के अंदर तीन जो है ना वाक़यात होते हैं। पहला ये कि रोवलेट एक्ट होता है। ठीक है, उसके खिलाफ लोग जो है ना रिवोल्ट करते हैं। उसमें ये होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पेट्रीब्यूट ड्यू टू सीक्रेट एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन लीडर्स। ठीक है, ब्रिटिश मेड अ कमेटी अंडर द जस्टिस ऑफ सिडनी रोवेल्ट। अ बिल पास्ड एंड बिकम एन एक्ट known as Rowlatt Act. Under this act, any Indian can be arrested without court trial. ठीक है, तो क्या होता है कि भाई इस एक्ट के थ्रू जिस पे भी शक व शुबहात होगा उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए रोवलेट एक्ट कहते हैं उसको। तो इसी वजह से कायदे आज़म ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया इंपीरियल काउंसिल के अंदर ब्रिटेन में। फिर क्या होता है कि मैसेकर ऑफ जालियांवाला होता है 1919 के अंदर। ठीक है, इसको अमृतसर ट्रेजेडी भी कहते हैं। अब काफ़ी लोग जो जमा होकर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे जालियाना बाग के अंदर, तो जनरल ओ डायर जो होता है उन्होंने ओपन करता है फायर और 379 लोगों को वहाँ मार दिया था। जिसमें बाद में क्या होता है कि इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भगत सिंह जाता है यूके और उसको मर्डर करता है जनरल ओ डायर को। फिर क्या है कि इसके साथ साथ जो है ना 1919 के अंदर भी जो है ना खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है और 1924 के अंदर वो खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होती है, जिसके अंदर ये होता है कि वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होती है, खिलाफत जो है ना वो कम्प्लीटली अबॉलिश की जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। अब इससे ये होता है कि इसके वजह से ना जो मुस्लिम्स होते हैं उसके सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है, तकलीफ पहुँचती है कि भाई मुसलमानों के जो खिलाफत इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी और साथ साथ जो है हिजरत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। अच्छा,
तो क्या हुआ होता है कि कराची ट्रायल में 1921 के अंदर जो है ना मिलिट्री एंड पुलिस सर्विसेज डिक्लेयर्ड एज हराम, ठीक है, और मोहम्मद अली जौहर जो अरेस्ट हुए। अब इसके रद्द-ए-अमल में कि जब खिलाफत ख़त्म हुई तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री और पुलिस सर्विस को हराम करार दे दिया, जिसके चक्कर में जो है ना मोहम्मद अली जौहर को अरेस्ट किया गया। फिर क्या होता है, मोहफिला रिवॉल्ट एंड चोरा चोरी इंसिडेंट। अब इसमें रिवॉल्ट में क्या होता है, मदारस के अंदर होता है 1921 के अंदर, ठीक है। वहाँ पर जो है मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अरब्स रह रहे होते हैं उनके साथ जो है ना मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर चोरा चोरी इंसिडेंट होता है 1922 के अंदर गोरखपुर के अंदर, जहाँ पर पुलिस स्टेशन को जो है ना पूरा जला दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो 1923 से लेकर 1927 तक मुस्लिम वर्सेस इंडिया, इंडिया जो है सॉरी मुस्लिम वर्सेस जो क्या कहते हैं उसको आपका हिंदू थे, उनके दरमियान 117 मसले मसाइल हुए, रेड्स हुए, झगड़े फसादात हुए, ठीक है। और इसकी वजह से क्या किया कि उन्होंने सुद्दी और संगठन मूवमेंट भी स्टार्ट कर दी, किन किन की वजह से, इंडियन की वजह से, या आप कह लें इनको हिंदूज की वजह से। फिर क्या होता है कि दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल देते हैं 1927 के अंदर, जिसमें कायद आज़म जो है ना उन्होंने क्या किया होता है कि वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है ना वो मिल के अपने यूनाइट हो जाएं और मिल के काम करें। और इसमें क्या होता है कि ना ये अरेंज करते हैं मीटिंग को, ठीक है, दिल्ली के अंदर एआईएमएल के अंदर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की मीटिंग के अंदर। तो इसीलिए सरोजिनी नायडू ने इन्हें एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी कहा था, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर क्या होता है कि सैमन कमीशन जो है 1927 में आता है। तो 1927 के अंदर सैमन जो एक कमीशन आया होता है, तो वहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम है वो अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि सैमन वापस जाओ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये चीज़ है कि जब भी इनिशिएटिव लेंगे हिंदूज तो उसको अपोज करेंगे ब्रिटिश और मुस्लिम्स, जब भी इनिशिएटिव लेंगे हिंदूज तो उनको अपोज करेंगे ब्रिटिश और मुस्लिम्स, जब भी मुस्लिम लेंगे तो इसी तरह कौन अपोज करेगा, इंडियन सॉरी हिंदू और ब्रिटिशर्स। इसी तरह जब ब्रिटिशर इनिशिएटिव लेंगे तो उसको अपोज करेंगे हिंदू और दोनों मुस्लिम। तो अभी यहाँ पर देखेंगे साइमन जो कमीशन आता है तो 1927 के अंदर, तो उसको कहते हैं कि आप वापस चले जाएं। नेक्स्ट लेजिस्लेशन वाज प्लान्ड इन 1929 बट ड्यू टू ब्रिटिश एम्बेसी इलेक्शन जो थे वहाँ पर असेंबली में इलेक्शन थे, तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट हो रहा था इंडिया के अंदर, तो इन्होंने फील किया कि भाई रिफॉर्म जल्दी से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि मसला हल हो। तो सर जॉन साइमन जो है ना वो अपॉइंट किए चेयरमैन एज अ कमीशन, और ये वहाँ पर इंडिया में आए, ठीक है। और कायद आज़म ने इनको पोज किया क्योंकि उन्होंने कहा भी इसमें जब कोई इंडियन मेंबर है नहीं तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, तो कायद आज़म ने इसलिए इसको पोज किया। फिर 1928 के अंदर नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की, सही। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ साइमन कमीशन द ब्रिटिश चैलेंज इंडियन टू रिफॉर्म दियर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जब उन्होंने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया इंडियंस ने, तो उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स ने कि हम आपको चैलेंज करते हैं, आप बना के दे दें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने प्रिपेयर की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें इन्होंने क्या किया कि रिजेक्शन कर दी 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को, और इन्होंने डिमांड कर दिया स्टेट अंडर द ब्रिटिश एज डोमिनेंट स्टेट। फिर क्या होता है कि इसी के रिस्पॉन्स के अंदर 1927 में जब साइमन कमीशन आया, 28 में नेहरू ने रिपोर्ट दी, तो अब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 के अंदर अपने 14 पॉइंट दे दिए। इन्होंने कहा कि नाउ मुस्लिम फेल्ड द सेल्फिश नेचर ऑफ द हिंदूज इन नेहरू रिपोर्ट रिएक्शन कायद प्रेसिडेंटेड 14 पॉइंट्स, ही प्रपोज हिज फेमस 14 पॉइंट इन 1929। कायद आज़म के 14 पॉइंट रिफ्लेक्टेड द डिमांड्स, सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ मुस्लिम्स। अब 1930 के अंदर इलाहाबाद एड्रेस होता है, जो कि लामा इकबाल जो है ना उन्होंने स्पीच देते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहता है कि भाई ये जो इलाहाबाद का जो एड्रेस है खुतबा इलाहाबाद, ये दिया गया था कि तंबाकू मर्चेंट थे रहीम बख्श, उनके जो है ना घर के अंदर, और उस जगह का नाम था दुआजद मंजिल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि स्ट्रेस ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस दी थी।